गुजर कॉलोनी की इन झुग्गियों से आती बच्चों के सबक पढ़ने की आवाजें इन्हें लाहौर के गिरदो नवाह में आबाद सैकड़ों झुग्गियों और उनमें बसने वालों से कदरे मुनफरिद बनाती हैं। बच्चों के पास भले यूनिफॉर्म नहीं, बैठने का मुनासिब इंतजाम नहीं, लेकिन यहाँ इल्म की रोशनी फैल रही है। उठने बैठने, साफ सुथरा रहने के आदाब के साथ बच्चों में जिंदगी को बेहतर करने का शऊर पैदा होता भी देखा जा सकता है। पहले मैं नहीं पढ़ती थी और अब ये नया स्कूल बना है, अब मैं पढ़ना मुझे अच्छा लगा और मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी। पैसे हम खेलते रहते थे, अब हम पढ़ने पर टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। हमारे पास घर नहीं, हम झुग्गी में रहते हैं क्योंकि हमारा दिल करता है अच्छे घर में रहने का और मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ के आगे कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ सकता है वो खुद से सोच सकता है और जब खुद से सोच सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। इन बच्चियों की आंखों में ये ख्वाब और सोचों को उड़ान दी है मोहम्मद साबिर ने। तो जब अच्छे बच्चे बन जाओगे, पढ़ जाओगे तो आप माशरे के एक अच्छे फर्द बन सकते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत बच्चा हूँ कि जो बचपन से जिसे कुरान मजीद पढ़ने मस्जिद भेज दिया गया, लोकल मकतब भेज दिया गया, तो वहाँ से मैंने रीडिंग करना सीखा और मैं जोड़ करके पढ़ा करता था कैसे। और जब मैं कूड़ा उठाने जाया करता था या तो मैं अखबारों के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया करता था और कूड़े के ढेर में आप सोच सकती है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, एक कूड़े के ढेर पे बैठा पढ़ रहा है और उसके कज़न और उसके वो समझते ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम चोरी कर रहा है, ये तो वक्त इसमें ज़ाया कर देता है। मोहम्मद साबिर की जिंदगी कूड़ा उठाने से लेकर बर्तन और गाड़ियां धोने, इशारों पर गाड़ियों के शीशे साफ करने और मौसम सरमा में उबले हुए अंडे बेचने के तजुर्बे से भरपूर है। लेकिन इंटरमीडिएट की डिग्री और CIMA के डिप्लोमे के लिए उनकी मेहनत भी साथ साथ जारी रही। स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाने ने जिंदगी में और निखार पैदा किया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपनी जिंदगी बहैसियत फर्द सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए जीनी है और इस मिशन को उन्होंने इस्लामाबाद का नाम दिया है। हमारे पास 4 स्कूल हैं इस वक्त, वो ऐसे ही कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्प के जरिए कर रहे हैं। टोटल इनरोलमेंट है वो 650 की इनरोलमेंट है अभी। ये 2007 में शुरू हुआ था, मैं 20 साल का था तब और मुझे ये फील होता था कि जो मैं थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी से डिफरेंट हो गया हूँ। मैं फील करता था कि जो चीज़ें मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो मेरे बाकी कम्युनिटी के लोग नहीं कर सकते। मसावत के सबसे बुनियादी जरिए है कि आप बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं, उन्हें बराबर का बनाएं। अगरचे साबिर इसी कम्युनिटी से हैं, लेकिन उन्हें और उनकी टीम को यहाँ वालिदैन को कायल करने में काउंसलिंग का काम भी करना पड़ता है। हमने उनसे अच्छी तरह बात किया, उन्हें समझाया कि बच्चे आपके पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ना है उन्होंने तो आगे बढ़ना है। अगर आप उनसे अभी ये काम चाहते हैं कि अभी वो आपको कमा के ला के दो तो ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आप पढ़ा लिखा के जो इनसे प्रॉफिट लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साबिर अपनी गुज़र औकात ट्यूशन्स पढ़ाकर और तर्जमे का काम करके करते हैं, लेकिन उनका ज्यादा वक्त इन बच्चों को मौके देने के लिए रवाबित बढ़ाने में गुजरता है। डॉक्टर माहरूख और डॉक्टर महरीन बतौर रज़ाकार साबिर के मिशन का हिस्सा हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो मैं ऐसे ही लोगों को टारगेट करना चाह रही थी कि जो छोटे मोटे स्केल पे मैंने काम करना है, वॉलंटियर करना है, वो कोई ऐसी मुझे कम्युनिटी मिल जाए जो कि बाकी दुनिया की नज़रों से ओझल है और हम इनको उजागर कर सकें। मैं काफ़ी सालों से रेगुलर बेसिस पे लोगों से इनके लिए डोनेशंस के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल होती है। साबिर कहते हैं कि ये झुग्गी नशीन बच्चे भी बराबर के शहरी हैं और इनकी तालीम और सेहत जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। इसी सूरत ही इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला इनकी झुग्गियाँ नहीं बल्कि इनके ख्वाब और ख़यालात किताबों के ज़रिए कर सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।